आपकी स्क्रीन पर एक शख्स दिखाई दे रहा होगा। ये शख्स हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री और हमारे देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। आज हम लोग इनके बारे में जानने वाले हैं, इनकी कहानी देखने वाले हैं। और आप सभी जानते हैं और एक खूब चर्चा होती है कि जो भारत को एक करने का श्रेय किसी को दिया जाता है तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगर आप देखिए, भारत एक ना होता, सभी रियासतें अलग अलग होती तो कई देश होते हैं भारत में, और आपको अगर एक राज्य से दूसरे राज्य जाना पड़ता तो कई देश की आप यात्रा कर लेते, ये समझिए। तो देश को एक रखने में अगर किसी का सबसे ज्यादा योगदान है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और कहते हैं कि कोई डंडे से माना तो उसे डंडे से मनाया, जो प्यार से माना तो उसे प्यार से मनाया। और एक बड़ी कहावत है इनके बारे में कि वो गन्ना लेके जाते थे, ऐसी कहावतें हैं देखिए। और कहते थे राजाओं से, महाराजाओं से कि इस गन्ने को आप खा भी सकते हैं और खा भी सकते हैं, यानी कि आप देखिए खाने में मीठा है तो वैसे भी आप खा सकते हैं, और मतलब पिटाई भी हो सकती है इससे। ये हमारा प्यारा भारत है देखिए। तो सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नडियाद गुजरात में हुआ था। और गुजरात को देख लीजिए, ये गांधीनगर है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लगती है। इनके पिता का नाम झवेर भाई पटेल और माता का नाम लाडवा देवी। और वल्लभ भाई पटेल का बचपन करमसाद के पैतृक खेतों में बीता। यहीं से वह मिडिल स्कूल से पास हुए और नडियाद के हाई स्कूल में गए, जहां से उन्होंने 1893 में मैट्रिक पास की। उन्होंने बाद में लंदन जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई की और भारत आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे, और इनमें उन्हें बड़ी सफलता भी मिली। और आप देखिए, उस समय के हमारे देश के जो भी नेता थे वो पढ़े लिखे थे। आप समझिए, देश आजाद कराने में और आजाद होने के बाद कितनी सारी समस्याएं थी, उनका समाधान अगर हो सका तो इसलिए क्योंकि उस समय हमारे नेता पढ़े लिखे थे और ईमानदार थे और देश के बारे में ही सोचते थे। ये वो दौर था जब पूरे देश भर में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहे थे। वही इन आंदोलनों में महात्मा गांधी की मुख्य भूमिका थी, और सरदार पटेल महात्मा गांधी से बहुत प्रेरित भी थे। यही कारण था कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। देश को आजादी दिलाने और आजादी के बाद देश का शासन सुचारू रूप से चलाने में सरदार पटेल का विशेष योगदान रहा। आप लोग देखते रहते होंगे आजकल तो हमारे नेता किस तरह से बातें करते हैं, जैसे गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल एक दूसरे के दुश्मन रहे हो। नहीं, आप सोचिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी से बहुत प्रेरित थे, उनकी एक एक बात मानते थे। और इसीलिए कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री बनाने का चर्चा हुई तो महात्मा गांधी चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, और इसलिए आप देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बगावत भी नहीं की और गांधी जी की बात भी मानी। तो वर्ष 1917 में भारत में प्लेग और 1918 में अकाल जैसी आपदाएं आई, और दोनों ही मौकों पर सरदार पटेल ने संकट निवारण के लिए महत्वपूर्ण कार्य भी किए। 1917 में उन्हें गुजरात सभा का सचिव चुना गया, और जो एक राजनीतिक संस्था थी और जिसने गांधी जी को उनके अभियानों में बहुत मदद भी की थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका, तो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ संबंध घनिष्ठ हो गए, और उस समय गांधी जी ने कहा था यदि वल्लभ भाई की सहायता नहीं होती तो यह अभियान इतनी सफलता पूर्वक नहीं चलाया जाता। इसके बाद पंजाब में ब्रिटिश सरकार ने नरसंहार और आतंक के साथ खिलाफत आंदोलन शुरू किया, और इसमें गांधी जी और कांग्रेस ने असहयोग का निर्णय लिया। वल्लभ भाई ने हमेशा के लिए अपनी कानून की प्रैक्टिस छोड़ दी और खुद को पूरी तरह से राजनीतिक और स्वतंत्रता कार्यों में लगा लिया। और इस समय तक कांग्रेस ने देश के लिए पूर्ण स्वराज के अपने लक्ष्य को स्वीकार कर लिया था, और साइमन कमीशन के बहिष्कार के बाद गांधी जी द्वारा प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह शुरू किया गया। इसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई में प्रसिद्ध भारत जोड़ो प्रस्ताव पारित किया, और जिसके बाद से ब्रिटिश सरकार द्वारा वल्लभ भाई पटेल को कार्य समिति के अन्य सदस्यों के साथ 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया, और गांधी जी कस्तूरबा के समय अहमदनगर किले में नजरबंद कर दिया गया। और देखिए, अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो एक पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, भीमवीर चंद्र बनर्जी थे। देश की आजादी की लड़ाई के लिए एक संगठन के रूप में स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे कि इस बार सरदार पटेल लगभग 3 वर्ष तक जेल भी रहे, और यह उनके जीवन की सबसे लंबी जेल यात्राओं में से थी। जब कांग्रेस नेताओं को मुक्त कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार ने भारत की स्वतंत्रता की समस्या का शांतिपूर्ण संवैधानिक समाधान खोजने का निर्णय लिया,
उस समय वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के मुख्य वार्ताकारों में से एक थे। स्वतंत्रता के बाद भारत में योगदान, तो जब भारत को 1947 में पूर्ण स्वतंत्रता मिली तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने और गृह मंत्री बनाए गए। इसके साथ ही उन्होंने राज्य और सूचना प्रसारण विभाग के लिए जिम्मेदारी भी उठाई। लेकिन एक गंभीर समस्या अभी भी सामने खड़ी थी जिसका उन्हें सामना करना था। उस समय देश में छोटी बड़ी 562 रियासतें थी। इनमें से कई रियासतें ने तो आजाद रहने का ही फैसला किया था, हम आजाद रहेंगे, हम अलग देश के रूप में रहेंगे। लेकिन सरदार पटेल ने इन सब को देश में मिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। देश की बड़ी जनसंख्या और राज्यों का एकीकरण वल्लभ भाई पटेल के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक थी। और विभाजन के बाद अहम भूमिका, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़े साहस और दूरदर्शिता के साथ भारत पाकिस्तान विभाजन की समस्याओं को सुलझाया, कानून और व्यवस्था को बहाल भी किया। पहले पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था, 1947 में ही तो अलग हुआ था। और इसके साथ ही दोनों देशों से आए हजारों शरणार्थियों के पुनर्वास का काम किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के चले जाने के बाद आम सेवाओं को दोबारा सुचारू रूप से चलाने और हमारे नए लोकतंत्र को एक स्थिर प्रशासनिक आधार प्रदान करने के लिए एक नई भारतीय प्रशासनिक सेवा का भी गठन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मुंबई में 15 दिसंबर 1950 को निधन हो गया और वल्लभ भाई पटेल भारत की स्वतंत्रता के प्रमुख वास्तुकारों अभिभावकों में से एक थे और देश की स्वतंत्रता को मजबूत करने में उनका योगदान अद्वितीय है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस, तो भारत ने सदैव ही देश और दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया। हमारे हजारों साल पुराने शास्त्रों तथा पुराणों में भी वसुधैव कुटुंबकम के महत्व को बताया गया और जिसका अर्थ है विश्व एक परिवार। भारत में राष्ट्रीय एकता की भावना को व्यवहार में लाने के लिए 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और इस दिन हमारे देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। सरदार पटेल लोहे पुरुष के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्होंने आजादी के समय 562 रियासतों को एकजुट करके एक संघ का रूप दिया जिसे आज हम भारत के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त भारत बहुधर्मीय बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है और यहाँ पर अनेक संस्कृति धर्म के लोग आपसी सौहार्द और सद्भाव से रहते हैं। हम कह सकते हैं कि भारत अनेकता में एकता का सटीक उदाहरण है। विश्व के किसी भी अन्य देश में इतनी सांस्कृतिक भिन्नताएं नहीं है जितनी हमारे देश में है। और आप देखिए कई लोग तो भविष्यवाणी उस समय कर रहे थे कि भारत कई टुकड़ों में बट जाएगा, लेकिन आप देखिए क्योंकि यहाँ विभिन्न भाषाओं बोलने वाले, विभिन्न धर्म को मानने वाले समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन आज भी आप देखिए सभी लोग संविधान में भरोसा करते हैं, तिरंगे पर भरोसा करते हैं। कुछ इनके विचार हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के, तो हर नागरिक की यह मुख्य जिम्मेदारी कि वह महसूस करे कि उसका देश स्वतंत्र है और अपने स्वतंत्रता दिवस की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। भारत एक अच्छा उत्पादक है और इस देश में कोई अन्न के लिए आंसू बहाता हुआ भूखा ना रहे। इस मिट्टी में कुछ खास है जो कई बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं का निवास रहा है। भले ही हम हजारों की संपत्ति खो दें, हमारा जीवन बलिदान हो जाए, हमें मुस्कुराते रहना चाहिए और ईश्वर और सत्य में अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब जनता एक हो जाती है तब उसके सामने क्रूर से क्रूर शासन भी नहीं टिक सकता है। अतः जात पात के ऊंच नीच के भेदभाव को भुलाकर सब एक हो जाइए। आपकी भलाई आपके रास्ते में बाधा है और इसलिए अपनी आंखों को गुस्से में लाल होने दें और अन्याय के साथ मजबूती से लड़ने की कोशिश करें। एक किसने कहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। पत्नी के गुजर जाने के समय भी लड़ते रहे केस। ये आप देखिए अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़। सरदार पटेल ने गुजरात में ही अपनी वकालत शुरू की। एक बार वे अदालत में केस लड़ रहे थे, तभी उनके पास एक चिट्ठी आई। सरदार पटेल ने उस चिट्ठी को पढ़ा और अपनी जेब में रखकर फिर से केस लड़ने लगे। जब सुनवाई खत्म हुई तब जज ने उनसे पूछा कि उस चिट्ठी में क्या लिखा था, तो उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी का देहांत होगा। इस बात को सुनकर सभी आवाक रह गए थे और इतना मजबूत जज्बा था हमारे सरदार पटेल जी का। इसका कारण कहलाए पटेल। सरदार पटेल ने 1928 में बारडोली में अंग्रेजों के बढ़ाए गए जमीन के कर के खिलाफ किसानों को एकजुट कर आंदोलन किया और बारडोली में सूखा पड़ने की वजह से किसानों को फसल नहीं उगा पाए थे और इस वजह से वे कर नहीं चुका सकते थे। अंग्रेजी सरकार ने से विनती करने पर भी वो बिक्कर माफ करने को राजी नहीं हुए। तब वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदौली के किसानों ने आंदोलन शुरू किया, जिसे बारदौली आंदोलन के नाम से जानते हैं। यह आंदोलन सफल हुआ, तब से वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा जाने लगा था। ऐसे बने भारत के लोहे पुरुष। तो आजादी के बाद लगभग 500 से भी अधिक रजवाड़े जो स्वतंत्र रूप से अपने क्षेत्र पर राज कर रहे थे, उन्हें सरदार पटेल भारतीय यूनियन में शामिल किया। वह भी बिना किसी प्रकार की हिंसा का सहारा लिए और उनकी इस सराहनीय इच्छा शक्ति, भारत को एकजुट करने के दृढ़ संकल्प के कारण इन्हें भारत का लोह पुरुष भी कहा जाता है।
भाई को दे दिया अपनी बिलायत जाने की टिकट। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात के नादियाद जिले में हुआ। और इनके पिता का नाम बता चुके हैं आपको। इनके पिता क्या थे? किसान थे। सरदार पटेल के बारे में कहानी मशहूर है कि वे इंग्लैंड जाकर वकालत करना चाहते थे। और आप देखते हैं कि इनके इंग्लैंड की टिकट भी ये पटेल के नाम से थी। जब इन्हें पता चला कि इनके बड़े भाई की इंग्लैंड जाकर वकालत की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उन्होंने खुशी खुशी अपने टिकट उन्हें दे दी। ऐसी निस्वार्थ भावना के धनी थे हमारे पटेल जी। स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी अखंड भारत के निर्माता, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री व प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी को गुजरात राज्य के नर्मदा जिले के केवड़िया में सरदार सरोवर बांध के निकट स्थापित किया गया था, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर 597 फीट। वहीं इसके बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा चीन में स्पेंग टेम्पल बुद्ध की है, जिसकी कुल ऊंचाई 153 मीटर 502 फीट है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का कुल वजन 1700 टन है, जिसमें पैर की ऊंचाई 80 फीट, हाथ की 70 फीट, कंधे की 140 फीट और चेहरे की ऊंचाई 70 फीट है। वहीं इस भव्य मूर्ति के भीतर एक लाइब्रेरी भी है, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़े हुए इतिहास को दर्शाया गया। बताते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की आधारशिला वर्ष 2014 में भारत के लोहे पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म दिवस की 138वीं वर्षगांठ पर रखी गई थी। वहीं स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन वर्ष 2018 में सरदार पटेल की 142वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इसके बाद से ही यह स्थल दुनिया में पर्यटन का विशेष केंद्र भी बन गया। और पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है, ये भी याद रखिएगा। तो इस तरह से आप देखें कि एक कहानी है